Good afternoon, dear student. Welcome to PPGN Academy. Today we learn about linear equation in one variable. तो ये जो टॉपिक है क्लास नाइन्थ नवोदय के मैथ में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले अपन बात करें भाई इक्वेशन की। किसकी बात करें भाई? इक्वेशन की, क्योंकि इक्वेशन का ही एक पार्ट है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले अपने को समझना है इक्वेशन को। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं भाई? समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इक्वेशन होती किस टाइप के वो देखते हैं। तो इक्वेशन में टू एक्सप्रेशंस होते हैं। कितने एक्सप्रेशन होते हैं भाई? टू एक्सप्रेशन होते हैं। कितने एक्सप्रेशन होते हैं? टू एक्सप्रेशन, ठीक है। टू एक्सप्रेशन को बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं भाई? व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। व्यंजक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये जो वर्ड है ये अलजेब्रा में काम में लिया जाता है भाई। किसमें काम में लिया जाता है? अलजेब्रा में, जिसको अपन कहते हैं बीजगणित। बीजगणित के अंदर एक्सप्रेशन काम में लिए जाते हैं जिनको अपन कहते हैं व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर टू एक्सप्रेशन होते हैं, मान ली भाई अपने बात। लेकिन वो दोनों एक्सप्रेशन एक साइन से जुड़े होते हैं। वो साइन होता है इक्वल का। किसका साइन होता है भाई? इक्वल का। इक्वल का साइन सबको पता है, किस तरीके से लगाते हैं भाई? इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो पूरा जो सिस्टम है वो बता देता हूँ इक्वेशन का किस प्रकार से होगा कि टू एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विद इक्वल साइन। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x - 4 = 8, ये लिख दिया भाई। अब इसमें टू एक्सप्रेशन है, कौन कौन सा भाई? पहले वाला तो ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया, एक तो ये व्यंजक हो गया, एक इधर वाला हो गया। देखिए भाई, तो इक्वेशन में क्या बताया भाई मैंने? ये बताया कि दो एक्सप्रेशन होंगे, टू एक्सप्रेशन होंगे जो किससे साइन जुड़े, कौन से साइन से जुड़े होंगे? इक्वल से साइन से जुड़े होंगे। इक्वल का मतलब क्या भाई? ये दोनों पार्ट्स की इक्वलिटी दिखा रहा है। कौन से की? एक इधर वाले पार्ट को जो बोलते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं भाई? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। और इस वाले को बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड पार्ट, क्योंकि ये अपने कौन से हाथ में? राइट हैंड की साइड में, और ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो ये साइन है ये बता रहा है कि दोनों पार्ट क्या इक्वल है। दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है। इन दोनों की क्या दिखा रहा है? इक्वलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इक्वलिटी। कौन सा साइन दिखा रहा है? ये इक्वल वाला। इक्वलिटी को कहते हैं समानता, कहते हैं। क्या कहते हैं? समानता। ये जो इक्वल है, ये जो इक्वल का साइन है, दोनों एक्सप्रेशन की क्या दिखा रहा है भाई? अपने को इक्वलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इक्वलिटी, समानता दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बराबर राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से जो बनेगी, जो एक अपने पास बना है, इसी को अपन क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? इक्वेशन। तो एक बार फिर से समझते हैं भाई कि जब टू एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विद इक्वल साइंस फॉर किसके लिए भाई? इक्वलिटी। फॉर इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी के लिए दो एक्सप्रेशंस आपस में जुड़े हुए इक्वल साइन से, तो वही क्या है? इक्वेशन होता है। वही क्या होती है? इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर, इस प्रकार अपन ने क्या कर लिया भाई? इसको अच्छी तरीके से अपन ने समझ लिया। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। द इक्वलिटी of two expressions दो इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी है, दो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी है। विच आर connected by इक्वल साइन। यही क्लियर किया था भाई मैंने। क्या बोला था कि इक्वलिटी दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? टू एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं, दो व्यंजकों से दिखा रहे हैं जिनके बीच में किसका साइन लगा हुआ है? इक्वल का साइन लगा हुआ है।
इस प्रकार से जो सिस्टम बना है उसी को अपन क्या कहेंगे, इज नाउन एज इक्वेशन। उसी को अपन क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, मतलब समीकरण कहेंगे भी। ठीक है, वापस देख लेते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ले लिया मैंने 3x - 4 = 8 ले लिया। ठीक है, 3x - 4 = क्या ले लिया मैंने, 8। यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों किससे कनेक्टेड है भाई, साइन, इक्वल के साइन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हियर 3x - 4 and 8 are two expression which are connected by equal sign। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाती है। वापस देखें एक बार, द इक्वलिटी ऑफ दो एक्सप्रेशन, दो व्यंजकों की इक्वलिटी मतलब समानता, विच आर कनेक्टेड, जो दोनों एक्सप्रेशन और कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है भाई, इक्वल साइन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, 3x - 4 = 8 है, तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होगा और कौन सा होगा दूसरा, राइट हैंड साइड। इक्वल के इधर वाला तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होगा एक साइड का, तो और दूसरी साइड का क्या होगा, राइट हैंड साइड पार्ट होगा। अब इसमें 2 एक्सप्रेशन हो गए, एक तो 3x - 4 हो गया, दूसरा होगा 8, और दोनों क्या होंगे भाई, कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, साइन से, इक्वल साइन से। तो इस प्रकार से जो बनी है उसी को अपन क्या कहेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन का क्लियर होगा भाई। चलो इरेज कर देते हैं इसको। अब बात आती है इक्वेशन के टाइप्स की। तो टाइप्स में पहला आता है अपना लीनियर इक्वेशन ही आता है। कौन सा आता है, लीनियर इक्वेशन आता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा और बता देता हूं मैं इसके बारे में, कि पार्ट्स बता देता हूं, पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो समझा देता हूं। जैसे वो वाला पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 4 = 8। ठीक है, अब देखो छोटे से छोटी चीज भी आपने को पता होनी चाहिए कि कौन क्या है इस इक्वेशन में। अब ये जो x को कहते हैं अपन वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेरिएबल। अलजेब्रा में क्या कहते हैं भाई, मैं जो बीजगणित है उसमें क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। हिंदी में बोले तो चरपद होता है। कौन सा होता है, चरपद। ठीक है, जो 3 है, जो इसके आगे लगा हुआ है 3, वो इसके मल्टीप्लाई में भाई, किसके मल्टीप्लाई में, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है यहाँ पे, x का। x क्या है, वेरिएबल है। और जो बीच में माइनस लगा हुआ है, इन दोनों के बीच के, इस टर्म के और इस टर्म के दोनों बीच में क्या है, ऑपरेशन लगा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑपरेटर। ऑपरेशन करवा रहा है तो ऑपरेटर हो गया भाई। और उससे साइड वाला ये अपने को पता है इक्वलिटी का साइन है भाई, और इस वाले को कहते हैं ट्रम कहते हैं। ये तो एक ट्रम हो गया, ये एक ट्रम हो गया, और ये वेरिएबल वाला ये भी क्या हुआ, एक ट्रम। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने क्या कहा, एक एक्सप्रेशन का, जो कौन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये अकेला एक, इसको क्या कहा मैंने, एक एक्सप्रेशन कह दिया। दोनों एक्सप्रेशन किससे कनेक्टेड है, इक्वल साइन से कनेक्टेड है। किससे, इक्वल साइन से। तो इस प्रकार से जो बनी है वही क्या है, इक्वेशन है, और ये इसके हो गए पार्ट। क्लियर है भाई। उसके बाद नेक्स्ट बात में आते हैं इसके पार्ट्स, किसके भी इक्वेशन के पार्ट, जिसमें पहला आता है लीनियर इक्वेशन आता है। कौन सा आता है, लीनियर इक्वेशन। जिसको अपन कहते हैं रेखीय समीकरण। क्या कहते हैं भाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से देते हैं वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो ए लीनियर इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन क्या होगी भाई, कि एलजेब्रिक इक्वेशन होगी। कौन सी होगी, एलजेब्रिक इक्वेशन होगी।
जिसमें जिसमें हर एक टर्म की पावर, हर एक टर्म की एक्सपोनेंट, हर टर्म की एक्सपोनेंट कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे एग्जांपल ले लिया भाई मैंने, 4x + 3 इज इक्वल 9। ठीक है, क्या ले लिया भाई? मान लो 9 ले लिया। अब यहाँ पे देखो, ये तो चलो वेरिएबल होगा, इसकी पावर देखे भाई, इसकी पावर कितनी है? 1 है। इस 4 के ऊपर कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो इसकी पावर भी कितनी है? 1 है। इस 3 की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी क्या है? 1 है। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म जिसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। जिसकी पावर कितनी है? 1 है। तो वो कौन सा होगा भाई? लीनियर इक्वेशन होती है। कौन सी होती है भाई? लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, क्लियर है भाई? हर एक टर्म, एक ये टर्म है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है भाई। तो इसकी पावर, इन दोनों की पावर कितनी है? 1 है। इस वाले की 1 है और इस वाले की 1 है। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन में जब सभी टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, तो सभी टर्म्स की जो पावर है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन होगी भाई। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। क्लियर है भाई? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। ए लीनियर इक्वेशन is an algebraic equation which each term exponent is always 1। हर एक टर्म की पावर, हर एक टर्म की एक्सपोनेंट कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है मैंने? ए लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। वो क्या होती है? बीजीय समीकरण होती है। कौन सी भाई? रेखीय समीकरण। विच उसमें इस टर्म से एक्सपोनेंट इज ऑलवेज क्या रहेगी? 1 रहेगी। देन इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे भाई इसको? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एक एग्जांपल जो समझते फिर होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन ले लो भाई, आपके दिमाग में कोई भी इक्वेशन है वो बना लो। जैसे मैंने ये वाले बनाई कि 5x - 7 = 3। 5x - 7 = 3। पहले तो देखे भाई इक्वेशन है या नहीं है। तो इक्वेशन का क्या बताया था मैंने? क्या बताया था कि 2 एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विद इक्वल साइन। इक्वल साइन आ रहा है, एक इधर पार्ट है एक इधर पार्ट है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाला राइट हैंड साइड, दोनों के कौन साइन से जुड़े हुए? इक्वल साइन से जुड़े हुए। ये इक्वेशन तो है। अभी लीनियर है या नहीं है कैसे पता करोगे भाई? यहाँ देखते हैं वेरिएबल की, किसकी? वेरिएबल की पावर, साथ में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी? 7 है, 3 है। इनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। अगर किसी डिजिट की पावर 0 हो जाती है, मान लो एक बार बात और बता दो, क्या हो जाए? पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ध्यान में रखें इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सभी की वैल्यू क्या है भाई? जो सभी की जो एक्सपोनेंट है उनकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार से क्या एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं हियर 5x 7 and 3 have exponent 1, so it is a linear equation. So it is a linear equation. इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है। ठीक है, क्लियर है भाई? इसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। अब भाई है तो इक्वेशन है, लेकिन इसको लीनियर क्यों बोला गया? इसको लीनियर क्यों बोला गया? इसके पीछे एक कारण है। जब अपन किसी इक्वेशन का, इसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? कि स्ट्रेट लाइन मिलती है। उसी स्ट्रेट लाइन के कारण इसको क्या बोला गया भाई? लीनियर इक्वेशन बोला गया। तो अपन लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन because
व्हेन वी ड्रॉ a graph of given equation, then we get a straight line. क्या लिखा मैंने? इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ पेपर के ऊपर इसका ग्राफ बनाएंगे ना इन इक्वेशन से, तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी के कारण इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो आगे। अब लीनियर इक्वेशन एक तो होते हैं 1 वेरिएबल में होती है, एक 2 वेरिएबल्स में होती है और एक 3 वेरिएबल्स में होती है। लेकिन अपने को अपने सिलेबस में कौन से 1 वेरिएबल वाली है, तो अपने को तो यही रीड करनी है। ठीक है, और आज का अपना टॉपिक भी ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अपन पहुंच चुके अपने मेन टॉपिक पे। क्या भाई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो वही लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन तो होगी, चलो ठीक है, मान लो उसकी पावर 1 होगी, पहचान लेंगे लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में। इसका कैसे पता करेंगे? तो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखी 3x - 5 = 7, ये लिख दिया। क्लियर है भाई? अब देखो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, सबको पता है। तो इसमें देखो वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल x है। इसके अलावा कोई वेरिएबल आया? x के अलावा कुछ है? y है, z है, t है, p है, क्यों कुछ आया? नहीं आया ना। तो इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, वो भी कौन है? x है। इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है ये कौन सी भाई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर तो है, पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबकी पावर कितनी है? 1 है। सबकी पावर कितनी है? 1 है। अब ये 1 वेरिएबल है नहीं है, तो यहाँ पे देखो, x कितने हुए? x खाली अकेला है ना, इसके साथ y z p q r कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी। जैसे मान लो मैंने बना दिया 3x + 2y = 7 बना दिया। अब इसमें देखो भाई, इस वाले में वेरिएबल कौन है? एक तो x है। कौन है? x है। दूसरा कौन सा भाई? y है। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल्स में हो जाएगी? 2 वेरिएबल्स में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी? 2 वेरिएबल्स में। लेकिन जो ऊपर वाली है, जस्ट इससे ऊपर वाली है, वो कौन सी हो जाएगी भाई? 1 वेरिएबल। क्लियर है भाई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, अगर गणितीय फॉर्म में, इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ax + b = 0। ये किसको फॉर्म दे सकते हैं? ठीक है, देखते हुए मैंने क्या कहा भाई? ax + b = 0 वेयर a and b are integers। क्या भाई? इंटीजर्स है। क्या भाई? इंटीजर्स है। a and b are integers। क्या भाई? इंटीजर्स है। इंटीजर का मतलब इनके प्लस वैल्यू भी आ सकती है और इनकी क्या आ सकती है? माइनस वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे a और b के ax + b = 0। जैसे मान लो लिखा मैंने 2x - 3 = 7। अब आप देखोगे, ये आप बोलोगे ये तो इसका सेम फॉर्म में नहीं, क्योंकि इधर तो 0 है, इस वाले में 0 लिया। तो भाई इसको चेंज भी तो कर सकता हूँ। चेंज करने का मतलब क्या भाई? मैं 7 को इधर ला सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इधर ला सकता हूँ। क्या करके? ट्रांसपोजिशन करके इसकी 2x का तो 2x हो गया, -3 का -3, +7 इधर आके किसका हो गया? माइनस का। किसका हो गया? माइनस का। जब ट्रांसपोजिशन करते हैं ना तो साइन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? साइन चेंज होते हैं। इस साइड से इस साइड में आएगा, इधर पॉजिटिव था तो इधर क्या होगा? नेगेटिव। अगर ये इधर मान लो नेगेटिव होता ना तो इस साइड में जाता तो क्या होता? पॉजिटिव बन जाता। = क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या छोड़ के आएगा? 0 छोड़ के आएगा। क्या छोड़ के आएगा? 0। 2x - 7 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे। कितने बनेंगे भाई? 10 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 10 = क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए इस फॉर्म और इस फॉर्म को मैच कराएं। मैंने बोला था कि b इंटीजर है, b इंटीजर है तो माइनस में आ सकता है, सही है। और उससे x सही, और उसके आगे a की वैल्यू यहाँ पे तो कितनी होगी? 2 हो गई, और b की वैल्यू क्या होगी? -10 हो गई। क्लियर है भाई? इस प्रकार से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? लीनियर
इक्वेशन इन वन वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब ये तो था बेसिक, ये तो था भी बेसिक, ठीक है। इस पे बाद में अपने को तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अपने को कोई भी क्वेश्चन दे देगा वन वेरिएबल की और ये बोलेगा कि इसको सोल्व करो, ये बोलेगा कि इसको सोल्व करो। जैसे मान लो अपने को दे दिया, क्वेश्चन दे दिया भाई कि सोल्व, हल कीजिए भाई, क्या करना है, हल कीजिए। जैसे दे दिया 3x - 4 = 8 दे दिया, तो हल करने का मतलब क्या है, अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता है, कितना होता है भाई, वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता है, वो भी x की वैल्यू निकलती है, किसकी वैल्यू निकलती है, x की ही वैल्यू निकलती है। तो अपने को यहाँ ये पहली बात देखो भाई, लीनियर इक्वेशन है, सही है, क्योंकि सबकी पावर कितनी है, 1 1 है। और उसके अलावा ये वन वेरिएबल है या नहीं है, यहाँ पे देखो x है, क्या है, x है, क्या है, x है। तो ये वाला, ये सिंबल जो अपने को बताएगा, ये बताएगा कि वन वेरिएबल है। अब इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, जो क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x दिया है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y दिया तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, z दिया तो z की। यहाँ अपने को x दिया है, अब करना क्या है, इसमें कुछ प्रोसेस होती है, इसमें कुछ प्रोसेस होती है। पहला कि इसके एक तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और दूसरा कौन सा है इसका, राइट हैंड साइड पार्ट है, ठीक है। तो मैं कुछ इसमें ऑपरेशन कर सकता हूँ, इसमें ऑपरेशन कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा तो दोनों साइडों में करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा और राइट हैंड साइड में भी होगा। तो मैं ऑपरेशन भाई, एक तो ऐड हो गया, दूसरा होगा सब्ट्रैक्ट, दूसरा होगा सब्ट्रैक्ट, तीसरा हो गया भाई डिवाइड, चौथा हो गया भाई मल्टीप्लाई। क्लियर है भाई, क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये ऑपरेशन में कर सकता हूँ इस इक्वेशन से, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई। और एक होता है ट्रांसपोजिशन, होता है, कौन सा होता है, ट्रांसपोजिशन। और एक और अपन काम में लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर दिया हुआ तो करना पड़ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। ट्रांसपोजिशन क्या होता है भाई, एक टर्म को एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाना, एक टर्म को एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, उसमें साइन चेंज हो जाते हैं। साइन बता देता हूँ मैं, जैसे प्लस का तो बन गया माइनस, क्या बन गया भाई, माइनस। प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। कब, जब एक टर्म को उठा के दूसरी साइड में लेके जाते हैं तब। माइनस का इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस का बनता है प्लस और डिवाइड का बनता है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। क्लियर है भाई, प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का प्लस बनेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड। ये सब किस में होता है, ट्रांसपोजिशन में होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को समझे मैं एक बार ये बात को सोल्व करके बताता हूँ, एक बार इनके बारे में बता देता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है अपने को, ये बेसिक है भाई, आना चाहिए सबको। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा a/b = c/d, ठीक है। a/b = c/d, ये तो सही है। अब देखो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। हिंदी में बात करें तो भी क्या होता है, अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है, ठीक है। और नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर, कौन सा होता है भाई, डेनोमिनेटर, जिसको अपन कहते हैं हर, कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हर। हिंदी में हर बोलते हैं और इस वाले को बोलते हैं अंश बोलते हैं। सेम प्रोसेस इसी का, सेम चीजें ये दोनों है। अब करना क्या होता है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और इधर वाला कौन सा है, राइट हैंड साइड पार्ट है। अब लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको तो इससे कर दिया, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से किया जाता है। तो भाई करो, a को मैंने मल्टीप्लाई किया d से, तो a तो हो गया 80, इस प्रकार से बन गया। और जो ये बनेगा वो बन जाएगा bc। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकल गया 80 और राइट हैंड साइड में क्या निकल गया भाई, bc निकल के आ गया। इस प्रकार से अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। दोबारा समझो भी, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, ठीक है, उल्टा। और राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। और यही सिस्टम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। किसका होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का। चलो अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था कि 3x - 4 = 8।
लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन बता रखे मैंने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो करना क्या है, देखो ऐड करेंगे तो दोनों साइडों में एक डिजिट से करेंगे, सेम होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सेम। कैसे भाई, जैसे यहाँ पे देखो इधर -4 है, इधर -4 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन, मैंने इसका +4 कर दिया। क्या कर दिया, +4 कर दिया। क्यों, क्योंकि इस 4 को मैं 4 से कटिंग कर दूंगा। अब तो उस साइड में क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लस करना पड़ेगा। यही समझा रहा हूँ। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो दोनों साइड एक ही नंबर ऐड होगा, सेम नंबर ऐड होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो भी सेम नंबर से करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो भी क्या करना है, सेम नंबर से करना है। और ट्रांसपोजिशन वाला मेथड भी बताऊंगा अभी किस तरीके से होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन आएंगे आगे उसमें बता देंगे। अब देखो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 3x = 8 और 4 कितना होगा भाई, 12 हो गया। क्लियर है भाई। अब देखो x के मल्टीप्लाई में कितना भी, x के मल्टीप्लाई में 3, तो माइनस तो कुछ करना नहीं है अपने को, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड वाला ऑपरेशन काम में लेना है। अब डिवाइड वाला कैसे होगा, देखो x के मल्टीप्लाई में 3 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मेरे को खाली वैल्यू चाहिए किसकी, x की। x के साथ में 3x के साथ में पहले था 4, तो 4 को हटाने के लिए मैंने इसका अपोजिट साइन लिया, किसका, -4 का। तो -4 का अपोजिट हो गया +4, तो इधर भी करना पड़ेगा। 4 से तो 4 कट गया, चलो ठीक है। अब x के डिवाइड मल्टीप्लाई में 3, तो इसके डिवाइड में कितना कर देंगे, 3। तो राइट हैंड साइड में कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ खाली क्या बच गया, x, और ये अपने को निकालना था। 12 में 3 का डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इस प्रकार से अपने को इक्वेशन देगा और ये बोलेगा कि सोल्व कीजिए, और सोल्व करेंगे तो भाई x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है हमेशा, ठीक है। बाकी अपने को ऑप्शन में यही मिलेगा। चलो इसी को मैं ट्रांसपोजिशन मेथड से करके दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। अब करना क्या होता है ट्रांसपोजिशन के अंदर, पहले तो अपने को ये पहचानना कि वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा है। तो कांस्टेंट वैल्यू को पहले क्या करेंगे, उस साइड में लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पार्ट में। तो यहाँ 8 को था, यहाँ 4 कांस्टेंट ये भी है, लेकिन ये वाला बाद में होगा, क्योंकि x के साथ क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला बाद में सोल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। -4 है, उसको उधर लेके गया मैं, तो बताया था ना ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज होते हैं, माइनस का क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो उस साइड गया तो 8 + 4 हो गया, कितना होगा, 8 + 4। तो यहाँ से 3x = क्या बच गया, 8 और 4 कितने हो गए, 12। अब जिसकी फाइंड आउट करनी है ना, उसको तो वही रखना है, उसको तो वही रोक दो, और जो आगे पीछे है उसके मल्टीप्लाई में है वो क्या कर दो, उसके डिवाइड में भेज दो। भैया x के मल्टीप्लाई में कितना, 3 है, तो ट्रांसपोजिशन में क्या हो जाता है कि जो मल्टीप्लाई वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x = बच गया यहाँ पे 12 है, मल्टीप्लाई में कितना था, 3, तो ये 3 क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर है भाई, सही है। ट्रांसपोजिशन वाला आ गया होगा समझ में, और जो सिंपल बताया पहले वो भी आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट जैसे मान लो अपने को दे दिया, ये दे दिया भाई, जैसे 2x + 4 = x + x + 8 दे दिया, x + यहाँ 8 की जगह 12 कर लो, ठीक है भाई। क्लियर है। अब देखो अलजेब्रा भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखो ये दो टर्म दिए हुए आपस में किससे जुड़े हुए, प्लस से जुड़े हुए हैं। अब जो बाहर लगा हुआ है 2, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का सिस्टम क्या है, कई बार क्या करते हैं, इस x को कर दिया, इसको भूल जाते हैं, नहीं भाई इसको भूलना नहीं है, ये इसके साथ प्लस में है तो इसको भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 2 को x से करें भाई, क्या बना, 2x, ठीक है। 2 को 4 से भी करना पड़ेगा भाई, 2 को 4 से भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आगे वाले में कुछ है नहीं, तो x + 12 का x + 12 है। अब करना क्या होता है भाई, वेरिएबल्स को एक साइड में करना है और कांस्टेंट वैल्यू क्या करना है, एक साइड में करना है। तो वेरिएबल्स कौन है भाई, 2x है और एक x है। ट्रांसपोजिशन करने में साइन चेंज हो जाएंगे, ये x छोटा है, स्मॉल है, इस साइड में आएगा, और 8 को रिप्लेस कर देगा। 8 कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह चला जाएगा, या फिर इसके पीछे भेज सकते हैं। तो 2x तो पहले लिख दिया, प्लस का x इस साइड आया, किसका बन गया, माइनस का x। 12 का 12 है, अब प्लस का 8 है, उस साइड आया, किसका बन गया, माइनस का 8। 2x में से एक x गया, x बच गया, 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4। इस प्रकार से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कितने आ गए, 4 आ गए। तो इस प्रकार से भी दे सकता है, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने बनाना चाहो आप बना लो, अपनी मर्जी से बना के आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बाकी
लेकिन होनी चाहिए वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है, आप बनाकर खुद सोल्व कर सकते हो भाई। तीसरा देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से ले लेते हैं, जैसे दे दिया x+4 अपॉन में x+3, और इधर अपने को इक्वल में वैल्यू दे दी 4/5 दे दी, 4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर देखो फ्रैक्शन में है वाली, ये वाली फ्रैक्शन में है, ये वाली फ्रैक्शन में है, तो पहले कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से। तो x+4 को मल्टीप्लाई करना 5 से, तो 5 हो गया, x+4 बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, और 4 और x+3 इसके आगे लिख देंगे। इजी है भाई। अब करना क्या, 5 को मल्टीप्लाई करना है, अंदर 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को x से करेंगे तो क्या बनेगा भाई 5x, और 5 को 4 से करेंगे तो कितना बनेगा 20 बन जाएगा, क्योंकि 5 4 से कितना होगा 20, इक्वल का साइन। 4 को x से किया 4x प्लस 4 3 जा 12 है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अपने को ट्रांसपोजिशन करनी है, पहले किसकी करेंगे, वेरिएबल्स की करेंगे। तो इधर बड़ा है इधर छोटा है, तो इस वाले को इसके साइड ले जाता हूँ, तो पहले 5x लिख लो, इस साइड आया तो माइनस का 4x। अभी 20 है, 20 कांस्टेंट है, अपनी फैमिली वाले के पास तो जाएगा ही, लेकिन उसके पीछे जाएगा, 12 का तो 12 है। अब प्लस का 20 उस साइड गया तो किसका बन गया भाई माइनस का 20। 5x में से 4x गए, क्या बच गया, x बच गया। 12 में से 20 जाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ी वाली कौन सी 20 है, 20 में से 12 गए, कितने बचे भाई 8 बचे, कितने बचे 8। अब देखो साइन किसका आएगा, ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया, चलो ठीक है ऑपरेशन हो गया। लेकिन बड़ी वाली डिजिट के जो साइन होगा वो वाला इसके आगे लगेगा, तो यहाँ 20 के आगे किसका साइन है माइनस का, तो इसके आगे क्या लगेगा माइनस का लगेगा। इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई -8। आप बाकी रखना चाहो, इसको सेटिस्फाई करवाना चाहो कि ये वैल्यू सही है नहीं है, तो यहाँ पे रख के देख लो, ठीक है, मैं रख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे x की वैल्यू आई है -8, क्या है भाई -8, ध्यान में रखें x इक्वल आया है -8। मैंने क्या बताया भाई, जब इक्वेशन स्टार्ट करी थी तो यही बोला था कि टू एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विद इक्वल साइन, तो ये कह रहे हैं ये पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो आप वैल्यू रख के चेकआउट कर सकते हो। -8 कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, मान लो मैंने यहाँ पे रख दी -8, इसकी जगह पे रखा +4 जैसा कैसा आ जाएगा। इस वाले को सोल्व करो ना, x की वैल्यू रखे तो कितना आना चाहिए 4/5 आना चाहिए, ये होता है। यहाँ पे रखा, क्या रखा भाई -8 +3। अब सोल्व करो, 8 में से 4 के कितने बचे भाई 4 बचे, साइन किसका आ गया माइनस का। 8 में से 3 के कितने बच गए 5, साइन किसका आ गया माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इज इक्वल क्या आ गया 4/5 आ गया। आया नहीं आया भाई, कहने का ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बराबर दे रखा है इसके राइट हैंड साइड के, ठीक है भाई, क्लियर है। 4/5 अपना आंसर आ गया जो सामने अपने को दिया हुआ है, बाकी इसका आंसर क्या आएगा -8 आएगा, क्लियर है भाई। ये तो सिंपल x की वैल्यू निकालने वाले। अब होता क्या है, अपने को लैंग्वेज प्रॉब्लम देता है, क्या देता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए भी वर्ड प्रॉब्लम या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम, LANGUAGE, लैंग्वेज प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज प्रॉब्लम रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक तो सिंपल देते भाई, सिंपल वाले तो मैंने करवा दिए, और बाकी आप अपने बुक के आप सॉल्व कर सकते हो, और ये वाले और बता देता हूं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम से आते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम में कैसे आएगा भाई वो देखो क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेथड बता देता हूँ इसको किस प्रकार से करना है। तो इसको कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये होता है कि लैंग्वेज में आए तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं भाई पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को कि उसमें क्या दिया है, क्या निकालना अपने को। तो रीड केयरफुली किसको भाई केयरफुली, किसको भाई क्वेश्चन को। एंड नोट, क्या नोट करना है भाई, नोट यही करना है कि व्हाट इज गिवन एंड
व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ये देखना है कि भी क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, यही करना भी। लेट द अननोन क्वांटिटी, अननोन, लेट द अननोन, जो अननोन है उसको क्या वेरिएबल मानना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है भाई, तो वेरिएबल तो होगा भी, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ईटीसी। इनमें से कोई भी आप एक मान सकते हो, इनमें से आप कोई भी एक मान सकते हो, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, जेड मान लिया, कोई भी एक मान लिया, ठीक है, क्योंकि अपने को लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल काम में नहीं लेना है, एक ही लेना है भाई, दोनों नहीं लेने, एक्स और वाई ले लो तो 2 वेरिएबल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना होता भाई, एक तो हो गया क्वेश्चन वाला होगा, रीड आउट कर लिया अननोन के लिए, और फिर जो लैंग्वेज स्टेटमेंट दियो अपने को, लैंग्वेज स्टेटमेंट दियो ना, उनको कन्वर्ट करना है, उनको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है भाई, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है भाई, अपने को कन्वर्ट करना है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म मतलब गणितीय रूप में, उनको एक मैथमेटिक मतलब गणित के रूप में अपन क्या कर लेते हैं, उनको चेंज कर लेते हैं, किसको भाई, जो लैंग्वेज स्टेटमेंट, उनको नंबर्स वगैरह देके, वेरिएबल्स देके उसको बड़ा कर लेते हैं, चेंज कर लिया। उसके बाद में अपने को लीनियर इक्वेशन, क्रिएट लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड प्रोसेस ऑफ unknown quantities, और क्या करनी है, अननोन क्वांटिटीज के लिए निकालने के लिए क्या करनी है, प्रोसेस करनी है। तो देखे हुए स्टेप्स, रीड केयरफुली क्वेश्चन एंड नोट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फाउंड आउट, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया और क्या निकालना है, ठीक है। लेट द अननोन, जो अपने को अननोन है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लैंग्वेज स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्रिएट लीनियर इक्वेशन, फिर क्या बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, किसकी भी जो अननोन, जो वैल्यू निकाल लिया, अपना अननोन क्वांटिटी निकाल लिया, उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं और उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें भी इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को दे दिया कि इफ द टोटल ऑफ two numbers is 100, ठीक है, एंड फर्स्ट नंबर is more than 10 to the second number, find the numbers, ये होते हैं इस प्रकार के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया कि भाई इफ द टोटल ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर है उनका टोटल कितना दिया अपने को, 100 दिया, क्या दिया, 100 दिया है। अब दो नंबर दिए तो भाई दोनों के बारे में बता रखा है ना, तो देखिए भाई एंड फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर इज मोर देन 10, क्या भाई 10 ज्यादा है, किससे, 10 ज्यादा है, टू द सेकंड नंबर, उन दोनों नंबर के बारे में बताएगा भाई। अगर दो नंबर का टोटल दे रखा है तो दोनों नंबर के बारे में बताएगा, उनकी क्वालिटीज बताएगा, ठीक है। तो क्वालिटी यही है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा भी, तो दूसरा नंबर कहाँ अपने पास, दूसरा नंबर तो है ही नहीं, एक अननोन है, कौन है, सेकंड अननोन है, तो सेकंड अननोन है तो सेकंड को मान देंगे कुछ ना कुछ, तो वेरिएबल मानना है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी मान लेंगे, और जो फर्स्ट वाला वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, और फिर अपन इसको प्रोसेस करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन,
तो पहला काम तो ये भी क्या निकालना है, दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ये दिया क्या हुआ भी, दिया यही है कि टोटल ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल कितना है, क्लियर है भाई। टोटल ऑफ टू नंबर्स कितना 100 है, तो भाई टोटल तो करे तो दोनों, पहला नंबर क्या दिया भाई, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा 10 ज्यादा, तो सेकंड नंबर मान लेते हैं। यहाँ पे नाउन कौन भाई, सेकंड नंबर मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x। तो पहले वाला नंबर इससे कितना ज्यादा भाई 10 ज्यादा है, तो भाई ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मान लो मेरे पास 10 है पहला नंबर, तो दूसरा नंबर इससे 10 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा दूसरा नंबर प्लस 10 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 20। भाई क्या किया मैंने इसमें, प्लस किया है, तो ये मान लो x है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, तो वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इन दोनों का प्लस, इन दोनों का टोटल कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, कितना दिया 100। अब ऐड करते हैं, कैसे, वेरिएबल्स आपस में ऐड करने में, x और x को प्लस किया तो कितने बने 2x और प्लस का 10, ठीक है, और इक्वल में क्या होगा 100। अब देखो अपनी लीनियर इक्वेशन बन गई नहीं बन गई। ये तो बताया था कि पहले तो पढ़ना है और देखना है कि क्या दिया और क्या निकालना है, उसके बाद में क्या करना है, अपने को अननोन को मानना है। तो अननोन कौन था यहाँ पे, सेकंड नंबर था, सेकंड मानना, तो फर्स्ट अपने आप ही बन गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या करना है, अपने को लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का टोटल कितना है 100 है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को क्या किया है, प्लस किया है। इन दोनों क्या किया भाई मैंने, प्लस कर लिया। अब वेरिएबल आपस में प्लस हो गए, x और x आपस में प्लस हो गए, 2x बन गए, और 10 तो भाई साथ में इक्वल 100। अब करना क्या है, देखो 2x का 2x प्लस का 10 है, उस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा भाई माइनस का, क्योंकि कांस्टेंट है उस साइड जाएगा 100 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल कितना बन गया भाई, यहाँ से 90 बन गया, यहाँ से कितना बन गया 90। ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, 2x इज इक्वल कितना आ गया 90। अब मैंने क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो भी किसका होगा, x का। तो x का मल्टीप्लाई में कितना भाई 2 है, तो ये ट्रांसपोजिशन होगा, तो क्या हो जाएगा भाई डिवाइड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। x इज इक्वल 90 अपॉन में क्या आ गया भाई 2, काटेंगे तो कितना आ गया भाई 45 टाइम कट जाएगा, कितना टाइम 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। अभी x की किसकी आई भाई, सेकंड नंबर आया, कौन सा है सेकंड नंबर, क्योंकि सेकंड को माना था मैंने x, तो फर्स्ट नंबर इससे 10 ज्यादा, तो 45 प्लस 10 कितना हो गया 55। तो एक नंबर तो आ गया 45, दूसरा कौन सा आ गया 55, क्लियर है भाई। अब इनको अपन सेटिस्फाई करके देखते हैं। सेटिस्फाई ये मतलब ये बोल रहा था कि इसका जो दोनों का प्लस है वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, कितना 100। 45 और 55 को आप ऐड कर सकते हो, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 45 55 5 5 10 5 4 9 और 1 10, आ रहा है नहीं आ रहा, 100 आ रहा है ना भाई। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, दोनों नंबर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, क्लियर है भाई। हाँ, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई थैंक यू।